नमस्ते। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ भोजपुरी चैनल पर जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम एगो विशेष कार्यक्रम रही। कहे कि बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे एयरपोर्ट से स्वामी जी उतरल, उनकर इंटरव्यू करे खातिर हमने उनकरा बुलैली जा। और आज के कार्यक्रम जौन बा विशेष रही, काहे कि आज देखब जा कि एगो स्वामी के जीवन कैसे बीतेला और उकन उद्देश्य से हमनी के देश में मॉरिशस में आल हवन और उ निमंत्रण पर आल हवन के कर चला आपके परिचय दे जा। स्वामी जी हवन रितस्पति परिव्राजक जी। स्वामी जी नमस्ते नमस्ते। और प्रणाम, तोहर स्वागत करत है जा। और उनकर संगे संगे हमनी के साथ हवन मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचार सभा के आचार्य जी, आचार्य सुनील जी। नमस्ते आचार्य जी। और उनकर बगल में हवन पंडित संजय छेदी जी, जोन कम्युनिकेशन और जोन प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हवन। जितना कुछ धर्म के बारे में प्रचार प्रसार के जिम्मा जोन बा उनकर हाथ में बाते। और साथ साथ स्वामी जी के साथ ब्रह्मचारी जी भी आल हवन, उनकरो स्वागत करी जा। नमस्ते जी, तो और स्वागत है। और ई कार्यक्रम के दौरान जोन बातें अतिथि के रूप में हमनी के साथ हवन मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के नर निर्वाचित प्रधान विनोद चुरामन जी, तो स्वागत है। और साथ में हवन पंडित बिगू जी, तोरो स्वागत है। और बहन जी श्याम जी जो नालवन गहलोत सभा से, उनको स्वागत। और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से आल हवन आचार्य सूरज खेदू जी, उनको स्वागत करत है जा। तो भाई बहन लोग, आचार्य जी आज मॉरिशस पहुँचलन और यही मौका पर उनकर से हमली एगो छोटा कुन भेंट वार्ता करत है जा। और उनकर से जानब जा कहे कि स्वामी जी हवन आल हवन आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम, हौसंगाबाद, मध्य प्रदेश, भारत से। भाई बहन लोग, जैसे बोला जा कि भारत जोन बा एगो पेड़ है, ओकर में से एगो बीज जोन गिर के मॉरिशस तक बह के आ रहा है, हैजा पर एगो छोटा पौधा बन गल बाते। और भारत और मॉरिशस के घनिष्ठ संबंध बा। त स्वामी जी हमनी के ई बतावा तो हर मॉरिशस आय के उद्देश्य का है। आपने पूछा कि यहाँ आने का उद्देश्य, वैसे मैं अनेक बार यहाँ आ चुका हूँ और हर बार जो अपनी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, हमारी ये संस्कृति विश्ववर्णीय है। अर्थात विश्व के लोग इसका वर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से सारे संसार में सुख और शांति का अनुभव सब लोग करेंगे। इसी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। साथ ही हमारे बीच जैसे मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय श्री पंडित संजय छेदी जी, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये भी वहाँ पर गुरुकुल में होशंगाबाद में जा कर के मुझसे बहुत कुछ इन्होंने सीखा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। तो मैं भी कि धर्म का प्रचार भी हो, वैदिक धर्म का प्रचार हो, संस्कारों का प्रचार हो, इस उद्देश्य से अपने आपके इस देश मॉरिशस में पहुंचा हूं। स्वामी जी, आज के भौतिक युग में जैसे जानते हैं जा कि बहुत कम ऐसा देश बा, सकब जा बोले खाली भारत में गुरुकुल के स्थापना करल गल बा और मॉरिशस में भी प्रयत्न करती जगह गुरुकुल के स्थापना करे में। हमने के अपन गुरुकुल के बारे में थोड़ा बहुत बतावा। जी, वैसे तो अपनी संस्कृति के अनुसार गुरुकुल विद्या अध्ययन की बहुत प्राचीनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े, जो त्रेता युग में हुए। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी महाराज भी संदीपानी आश्रम उज्जैन में जाकर पढ़े। और कलयुग में देखें तो आज से लगभग 2324 साल से पहले सब लोग उनका नाम जानते हैं, चाणक्य का। चाणक्य के यहाँ उनके शिष्य चंद्रगुप्त पढ़े, जिन्होंने भारत में स्वर्ण युग ला दिया। किंतु शनै शनै हमारी व्यवस्थाएं अनेक कारणों से न्यून होती गईं। अंग्रेज़ों के आने तक भी भारतवर्ष में ऐसा कहते हैं कि लगभग 7,32,000 गुरुकुल थे, प्रत्येक गांव के लिए, कस्बा के लिए, नगरों के लिए।
गुरुकुलों के स्तर से ऊंचे नीचे गुरुकुल थे जहाँ मध्यम ढंग की पढ़ाई और फिर आगे भी पढ़ाई होती रही। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण जब सन 1825 में हुआ और फिर उन्होंने अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज से विद्या अध्ययन करके और ये व्रत लेकर के गुरु जी ने कहा कि ये तुम मुझे अंतिम समय में दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग दे रहे हो, तो क्या मेरी इतनी जो मैंने आपको पढ़ाया बनाया शास्त्र बतलाए, केवल इसकी कीमत इतनी ही है? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि महाराज, मेरे पास देने को तो और कुछ है नहीं, ये लौंग भी मैंने मांग कर ही लाकर आपके चरणों में भेंट किए, और बाकी तो आप जैसा कहें, मेरा ही जीवन आपको समर्पित है, जो आपकी आज्ञा होगी वो करूँगा। और उन्होंने गुरुजी महाराज ने कहा कि देखो, इस समय देश में बहुत अंधकार छा रहा है, वैदिक संस्कृति लुप्त हो रही है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना घट रहा है, ऋषि मुनियों के जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको भी लोग भूलते चले जा रहे हैं, उनकी जो सच्ची शिक्षा है उसको लोग नहीं बता पा रहे हैं। सच्चे धर्म के स्थान पर सनई सनई, ढोंग पाखंड, ये सब धर्म का रूप लेता जा रहा है। इसलिए मैंने जो तुम्हें पढ़ाया कि ऋषि महर्षियों के ग्रंथों का बहुत अधिक प्रचार होना चाहिए, और भगवान की वेदवाणी, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका भी पठन पाठन गुरुकुलों के माध्यम से हो। तो उनके जो शिष्य हुए स्वामी, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उन्होंने सर्वप्रथम इस कलिकाल में, इस युग में, सन 1902 में आर्ष गुरुकुल की परंपराओं के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और फिर उसके पश्चात गुरुकुलों की स्थापनाएं होती रहीं। आजकल भारतवर्ष में अनेक गुरुकुल हैं, उन्हीं में आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उसकी भी स्थापना 1912 में हुई, सतत चल रहा है, और अब तक 111 वर्ष हो चुके, ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। स्वामी जी, अभी कुछ देर पहले आप बोला अर्श ग्रंथ, फिर ओकर बाद जैसे जानते जाए तोहर गुरुकुल के नाम ही है अर्श गुरुकुल। अर्श के अर्थ का है, हमने के दर्शक लोग के ठीक बता दे ठीक थोड़ा बहुत। ठीक ठीक। अर्श नहीं बल्कि आर्ष, आर्श, हाँ, थोड़ा सा आर्ष, हाँ। आर्ष ये संस्कृत का शब्द है, ऋषि शब्द से बना हुआ ये आर्ष शब्द है। अर्थ है इसका, जो ऋषियों की पद्धति है, ऋषियों के अनुसार है, ऋषियों की मान्यताओं के अनुसार है, ऋषियों के ग्रंथों में कही गई शिक्षा पद्धति के अनुसार है, उसको ही आर्ष पद्धति कहते हैं। ग्रंथ होगा तो उसको कहेंगे आर्ष ग्रंथ। जैसे महर्षि पाणिनि हुए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा, महर्षि गौतम हुए, जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ये तो कहते ही हैं कि ये महर्षियों के जो ग्रंथ हैं ये आर्ष ग्रंथ हैं, लेकिन ऋषियों का भी ऋषि परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा की विद्या भी चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भी आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जैसे जानते जा कि आज हमने भौतिक युग में जिया थे जा, और सब कोई जुन बा ऐशो आराम के जीवन के प्राप्ति के खातिर जुन बा जीवन में लगल हवन जा, पर आज सकब जा एगो गुरुकुल के कल्पना करे जहाँ पर जन शिष्य बा सकी अपन त्याग करके वो गुरुकुल में अपन जीवन बिताए। क्यों नहीं, बिता रहे हैं। भारतवर्ष में इतने गुरुकुल चल रहे हैं, सब प्रकार के विद्यार्थी, मध्यम परिवारों से आने वाले, उच्च परिवारों से आने वाले और निर्धन परिवारों से आने वाले, सब लोग पढ़ते हैं। जैसे कृष्ण जी और सुदामा जी की बात तो सबको याद है। सुदामा जी तो गरीब घर से थे और कृष्ण जी तो बहुत उच्च परिवार से थे, किंतु दोनों एक ही साथ में गुरु सांदीपन जी के यहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आज भी संस्कार यदि अच्छे हों, देखो सब लोग आखिर अंत में परम सुख शांति चाहते हैं,
भौतिक वातावरण में मैं देखता हूँ, यद्यपि कि सुखों के साधन बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन मानसिक प्रकार से लोग दुखी होते चले जा रहे हैं। तनाव, खिंचाव मस्तिष्क में बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक जो सुख साधन हैं, उनके इतने गुलाम हो चुके हैं कि उनका छोड़ना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन गुरुकुल में पढ़ कर के जब विद्यार्थी 4 बजे उठता है, प्रातःकाल 4 बजे, सोचिए, और वो सवेरे प्रार्थना होकर के पूरी दिनचर्या और रात्रि में 10 बजे शयन करता है, तो उसका जीवन बहुत तपस्वी बन जाता है और हर एक दुखों को सह सकता है। स्वामी जी आज बहुत आधुनिक स्कूल बनल बाती ढेर कोई जुन बा आधुनिक स्कूल में पढ़ाई करता विज्ञान की पढ़ाई करत हन जा फिर हैजा परी जुन बा एगो गुरुकुल के फायदा का ह काहे चाहिए गुरुकुल में पढ़ाई करे के वैसे देखिए, गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आधुनिक विद्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग अपने ग्रंथों के अनुसार आधुनिक विद्याओं को पढ़ते थे। आज जो आधुनिक विद्याएं अपने दूसरे ग्रंथ बदल चुके, उनके अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति में तप नहीं होगा, देश के लिए त्याग नहीं होगा, तो देश में समस्या आने पर जो हमेशा सुख में रहने वाले लोग हैं, वो पीछे हो जाएंगे। सही मायने में वे लोग ही देश की रक्षा कर पाएंगे जिन्होंने कुछ त्याग का जीवन व्यतीत किया है। और चाहते हम सभी हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम सुख से जीते रहें, लेकिन वो जीवन के लिए जो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, वो जब तक हमारा जीवन तपस्वी नहीं होगा, तब तक उसको उठा नहीं पाएंगे। इसलिए इस गुरुकुल पद्धति का विशेष महत्व है। हम लोग भी शास्त्र भी पढ़ते हैं, आधुनिक विद्या भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने गुरुकुल में रह कर के ये सब तपस्या सीख ली है, तो हमारे सामने कोई दुख भी आता है तो हमें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं दे पाता है। भाई बहन लोग जैसे अभी देख ली जा कि एगो आधुनिक स्कूल में जोन बा एगो आधुनिक पाठशाला में जैसे स्वामी जी बोलन कि सकबा एगो डिग्री प्राप्त करे एगो सर्टिफिकेट प्राप्त करे और ई डिग्री जोन बात है सकबा ओकर से एगो नौकरी प्राप्त करे और सकबा अपन जीवन के जोन बा सार्थक बनाई। लेकिन जब दुख आई तो उ दुख में से नहीं सकबा निकले काहे कि उ पेपर जोन कागज के टुकड़ा बा ओके जोन बा नहीं सकबा प्रयोग में आने अपन तनाव के दूर करे खातिर। वैसे एगो गुरुकुल में जब आपके शिक्षा दियल जाला तो हौजा पर ही बतावल जाला कि कोनो भी दुख आई कितना कठिन समय आई सकबा ओकर से निकले और हमनी के मध्य में बड़ी ये प्रसन्नता के साथ बोलत है जा कि एगो ब्रह्मचारी हवन और ये हम बहुत खुश है आज काहे कि हम हमेशा से जाने के खोजत रही कि एगो ब्रह्मचारी के जीवन कैसन जीवन है। ब्रह्मचारी जी तोहर स्वागत तो कर ली जा, लेकिन चला तोहर परिचय अब दे जा। हमनी के बतावा एगो ब्रह्मचारी के जीवन जोन बा वो कैसन जीवन है। जी, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो हमेशा ब्रह्म में आचरण करता हुआ, अपने इंद्रियों को वश में करता हुआ, अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। हमने अभी आचार्य जी से सुना कि हमारे भारत में जब 1824 में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, तब भी ब्रह्मचारी हुआ करते थे और आज भी जितने गुरुकुल हैं उनमें भी अनेकों ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन अनमोल होता है। जैसे हम देखते हैं कि बाहर की जो दुनिया होती है उसमें अनेकों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वह विद्यार्थी एक अलग ही विद्यार्थी होता है, उसे ब्रह्मचारी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल का एक ऐसा होता है, जब हम संध्या हवन करते हैं तब एक मंत्र बोलते हैं, अदिते अनुमन्यस्व, अर्थात हम अदिति हो जाएं, हम एक हो जाएं। एक होना अर्थात हमारी आत्मा जो कहे वही हमारा मन करे और जो हमारा मन करे वही हम क्रियाओं में करें। तो इस प्रकार का ब्रह्मचारी एक प्रकार से हो जाता है और वह सारे काम अपनी आत्मा के अनुसार करता है, इसलिए वह आत्मविश्वासी हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे जग कर के अपने नियमों का पालन करता हुआ जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो अवश्य ही उन्नति करता है। हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में केवल व्यक्ति सुख के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया में बाहर के विद्यार्थियों को नहीं पता है कि सुख के आगे भी कोई चीज़ है जिसे शांति कहा जाता है और उसके आगे एक चीज़ है जिसे तृप्ति कहा जाता है। और यह तीनों चीज़ें केवल ब्रह्मचारी ही प्राप्त कर सकता है, सुख, शांति और तृप्ति। जैसे देखते हैं हम संसार के सुख का, जो संसार में आनंद लेते हैं हम, इस आनंद को अगर हम मन के साथ लेना प्रारंभ कर दें तो हमें सुख प्राप्त होगा
और वही आनंद अगर हम आत्मा के साथ लेना प्रारंभ कर दें तो हमें शांति प्राप्त होगी। और वही आनंद अगर हम आत्मा के साथ लेते हैं, मन के साथ लेते हैं और अपने शरीर के साथ लेते हैं तो हमें तृप्ति प्राप्त होगी। तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा से शरीर का अगर आनंद लेते हैं तो हमें सुख, शांति और तृप्ति तीनों प्राप्त होगी। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी संसार में साधन हैं, इनसे आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन साधनों से सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्त होगा तो साधना से प्राप्त होगा, साधना से प्राप्त होगा। इति ओम। और जैसे कि आपने देखा कि एक ब्रह्मचारी कितना अच्छा वक्ता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 18 वर्ष है जी। 18 वर्ष। और कितने सालों से आप परिवार से दूर रहकर गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं या घर और गुरुकुल दोनों में आना-जाना होता है आपका? नहीं, मैं परिवार से दूर रह कर के अभी 5 सालों से गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ। जी। जी। अच्छा, मान लीजिए कि आपने वो निर्णय कैसे लिया कि आपको ब्रह्मचारी बनना है, आपको गुरुकुल में पढ़ाई करनी है? हमने देखा कि सर्वप्रथम मैं जब गुरुकुल में आया था, तब एक आर्य विरदल का शिविर लगाया गया था। उस आर्य विरदल के 7 दिन के शिविर में मैं गुरुकुल में भाग लिया। जब मैंने गुरुकुल में आकर देखा कि एक अलग ही वातावरण है, अलग ही ब्रह्मचारियों का नियम है। जैसा कि हम गाँव में रहते थे, तो हमारे जो गाँव में नियम थे, वह बिल्कुल ही भ्रष्ट नियम थे। जब हमने गुरुकुल में आकर देखा कि सारे ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे जगते हैं, एक साथ सारी क्रियाओं को करते हैं और प्रत्येक टाइम पर बिल्कुल एक-एक समय पर अपने नियमों का पालन करते हैं, तो वो हमारे हृदय में लग गया और हमें लगा कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब हम उसके आगे बढ़े तो हमने स्वामी जी के नियमों को देखा और स्वामी जी प्रत्येक नियमों को अपने नियमानुसार करते हैं और एक भी नियम को नहीं तोड़ते हैं। तो उसी नियमों को हमने पालन करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश लिया और इस ब्रह्मचर्य शिक्षा को प्राप्त करना प्रारंभ किया। गुरुकुल जॉइन करने से पहले आप इतने अच्छे वक्ता थे या गुरुकुल जॉइन करने के बाद आप इतने अच्छे वक्ता बन अ, गए हैं? मैं कक्षा 5वीं तक बाहर के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करता था। लेकिन जब कक्षा 5वीं में आया मैं, तब मुझे आर्य समाज का एक महर्षि दयानंद ज्ञान मंदिर, ग्राम करजू, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश में एक विद्यालय प्राप्त हुआ। उस विद्यालय से मुझे आर्य समाज से थोड़ा लगाव हुआ और जैसे-जैसे आर्य समाज से लगाव हुआ, तो हमारे क्षेत्र में अनेकों आर्य समाजी हैं। उनकी प्रेरणा से मुझे गुरुकुल होशंगाबाद का पता प्राप्त हुआ और फिर मैं गुरुकुल होशंगाबाद में एक शिविर में प्रवेश लिया। वहीं से तभी मेरा गुरुकुल से संबंध हो गया और मैं तब से ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और अभी स्वामी जी महाराज से मैं संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहा हूँ। और आगे की क्या परियोजना है? यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करके क्या करना चाहते हैं जीवन में? मेरे साथ में जो विद्यार्थी थे, सभी का एक लक्ष्य था कि हम आगे चलकर नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएँ, धन दौलत कमाएँ, नाम कमाएँ। लेकिन मेरा एक नियम है, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं केवल धर्म का प्रचार करते हुए अपने देश की उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति में ही लगा रहूं और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं हमेशा वैदिक धर्म का प्रचार करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करूं। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सपना है वो साकार हो और आप इसी प्रकार धर्म की राह पर चलते रहें। और स्वामी जी हमनी के साथ हवन और बहुत प्रभावित होइली जा तोहर शिष्य से और एगो बहुत अच्छा वक्ता अपन संगे अनला। काश हम मॉरिशस में भी एगो गुरुकुल रहत त शायद आज हम भी एगो ब्रह्मचारी होती। त स्वामी जी हमनी के ई बतावा कि अभी जोन बा आज के भौतिक युद्ध में जोन जियत है जा युद्ध बोल देली बल्कि हम्म, चाहत बोले के युग, लेकिन भौतिक युद्ध ही लड़त है जा काहे कि आज जीवन जोन बा महामारी के साथ ग्रस्त बा, हर प्रकार के परेशानी बा, हर एगो व्यक्ति जोन बा चिंतित बा, परेशान बा, हर एगो व्यक्ति के बीमारी के कारण जोन बा स्ट्रेस बाटे। त आज के युग में सकब जा वेद या वैदिक जोन ज्ञान बा सकब जा ओकर प्रचार प्रसार करे आज के युग में। बिल्कुल प्रचार होना ही चाहिए। और जब तक हमारा यह उद्देश्य ना हो जाए व्यक्तियों का कि मुझे परम शांति चाहिए, यद्यपि ये चाहते सभी यही हैं, कभी कोई दुख ना आए और सदा सुख ही मिलता रहे। लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ लोगों से कि चलो ये आपका जीवन है, आप अभी 30 साल के हैं, 40 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो फिर चले जाएंगे, तो आगे और क्या होगा? हम लोग तो जीवन को कैसा मानते हैं कि हमारा जीवन, हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। हमारे जैसे कर्म होंगे
वैसा ही हमको अगला जीवन ईश्वर की व्यवस्था से मिल जाएगा। तो यदि हमने उपकार नहीं किया है, भलाई नहीं किया है, त्याग नहीं किया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो हमको क्या मिलेगा? हमको अगला जीवन मनुष्य का नहीं, पशुओं का मिलेगा। जब यह बात हमारे अंदर घर कर जाएगी, तो आदमी सुख में उतना ही लेना चाहेगा जिससे वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ बना रहे, और सच्ची शांति के लिए ईश्वर का चिंतन मनन करेगा, वेद के द्वारा जान लेगा, ऋषियों के ग्रंथों से जान लेगा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में है, आनंद स्वरूप है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है। तो उसके पास जाने से जितनी शांति मिल सकती है, जितना ज्ञान मिल सकता है, निर्भयता मिल सकती है, उतनी और कहीं नहीं मिल सकती। जब ऐसी उसकी सोच बन जाएगी, विचार बन जाएगा, तो निश्चित रूप से वो देश के काम में ज़्यादा जुटने लगेगा कि मुझे केवल अपना ही नहीं देखना। मैं गुरुकुल में रहता हूँ, गौशाला भी है हमारी बड़ी, हम वहाँ दाना चारा पानी देने के लिए प्रतिदिन जाता हूँ। तो वहाँ देखता हूँ कि गायों को इकट्ठा डालो दाना आदि, तो उनमें जो सबल हैं, जिनकी ज़्यादा ताकत है, वो छोटे वालों को यूं सिर कर देते हैं और स्वयं खाने लगते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में ये लिखा कि मनुष्य कब पशुओं का बड़ा भाई बन जाता है? वह तब बन जाता है जब सबल होकर के भी निर्बल को डराता है। तो ऋषि दयानंद ने ये भी लिखा कि अगर सबसे सच्चा और श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, तो अन्यायकारी चाहे कितना ही महाबलवान क्यों ना हो, सनाथ हो, सेना सहित हो, तो भी जो सज्जन धर्मात्मा लोग हैं, वे उसका विरोध करते ही रहें, उसको ज़्यादा न बढ़ने दें। जब इस तरह की भावना सबकी हो जाएगी, मनुष्यता का वातावरण अपने जीवन में ले आएगा, तो निश्चित ही हम दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे। अपने तो स्वस्थ रहेंगे ही, दूसरों के लिए भी जीने लग जाएंगे, तो जीवन में बहुत सुख शांति आएगी। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ वैसे हल्का सा। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं क्या बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। दो बातें सोचता था, या अध्यापक बनूंगा कि जिससे जहाँ कोई भ्रष्टाचार ना हो, मुझे भ्रष्टाचार से बहुत ग्लानि है, और या फिर मैं कलेक्टर जो पूरे जिले भर का मालिक होता है, तो मैं सबको सीधे कर दूंगा, जो भी अन्याय करेगा मैं करने नहीं दूंगा। तो लेकिन वो रास्ता बदल गया। रास्ता ऋषि बदल दयानंद गया का लेकिन उद्देश्य वही है। आज भी आप गुरुकुल चला रहे हैं और जी। सभी को सीधे राह पर ले जा नहीं, रहे हैं। मुझे तो बहुत शांति है, बहुत ही शांति मिलती है मुझे कि मैं जैसे सही रास्ते पर चल पड़ा हूँ। स्वामी जी को बहुत बड़ा बात बोला कि सुख उतनवेला जो तोहर स्वास्थ्य खातिर अच्छा है। जैसे बोला जा कि चीनी ज़्यादा खइबा तो डायबिटीज़ हो जाला और डायबिटीज़ से रेनल फेलियर, फिर ओकर बाद सब जितना भी पुर्जा रहेला खराब हो जाला। तो हैजा पर ही हमनी के साथ आचार्य सुनील जी हवन जो मॉरिशस आर्य रविद प्रचारिणी सभा से हवन और काफ़ी प्रचलित हवन। काहे कि यूट्यूब पेज में उनका आज सबसे जस्ती व्यूज़ मिलेला, हमरा उतना नहीं मिला जितना स्वामी जी के मिलेला। त आचार्य जी हमनी के बोला जरा कि कौन कौन गतिविधि के आयोजन करत हो जा स्वामी के आगमन के अवसर पर, और कौन कार्य हुई और कौन उद्देश्य से स्वामी के अनला वजह और कौन संदेश दिबा अंत में। धर्म भाई जी बहुत धन्यवाद और विशेष स्वागत बा स्वामी रितस्पति जी महाराज। हमर ख्याल से जब हम ऑलरेडी पीएचडी करके त स्वामी जी हजे रहल तो ओकरा पहला इन्विटेशन दे रही जा हमनी के सभा के, मतलब कि प्रथम बार उनको बुलाया गया था मॉरिशस आर्य रविवेद पेशानी सभा की ओर से, और इनका तब से प्रचार अभी तक चल रहा है। और विशेष रूप से ब्रह्मचारी जी का भी विशेष स्वागत है, और मैं पंडित भिगू जी को मतलब कि उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, स्वामी जी के स्वागत के लिए आए हैं, और पंडिता जी को भी। और यहाँ पर हमारे मॉरिशस आर्य रविवेद पचानी सभा के जो प्रधान हैं, इनके सहयोग से, और पंडित संजय चेदी जी हैं, इनके विशेष सहयोग से, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं, और हमारे आचार्य सूरज प्रकाश खेदू जी हैं, और अन्य आचार्य पंडित जी हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। अर्थात स्वामी जी मेरे ख्याल से 1-2 महीने 3 महीने तक रहेंगे, जितने भी रहेंगे उनका विशेष स्वागत है, और ज़्यादा थकाएंगे नहीं। हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से है कि एक विशेष
जो है संस्कारों से गुजरना होता है। तो संस्कारों से एक संस्कार विशेष है, खास करके जो परिणय विधि है अर्थात विवाह विधि है, उसमें तो स्वामी जी नहीं रहेंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद अवश्य रहेगा। और उसके पश्चात ही हम लोग विशेष रूप से महीने भर की जो योजना है, खास करके स्वामी जी का प्रवचन होगा वेदों के ऊपर, और शाखा समाजों में मतलब कि जो ब्रांचेस हैं उनमें हम लोगों ने आयोजन किया है, उत्तर प्रांत में, दक्षिण में, और विशेष रूप से प्लेन विलियम के यानी कि जो मॉरिशस के सभी भाग में। सभी भाग में और सभी ब्रांचेस में। संभवतः यदि कम समय होगा तो स्वामी जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सर्वत्र जाना, लेकिन सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मचारी जी भी साथ में हैं। इनका भी हम लोग बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। हम उन्हें मतलब कि धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी देते हैं, बधाई देते हैं। तो हमारा जो विशेष कार्यक्रम रहेगा, खास करके दिन के भी समय हो सकता है, सवेरे के समय भी हो सकता है और सायंकाल में भी हो सकता है। तो विशेष रूप से इन तीनों समय को ध्यान में रखते हुए और स्वामी जी के जो हैं उनके जो कुछ है आराम की जो व्यवस्था है उनको भी ध्यान में रखते हुए हर एक शाखा में हम लोग जो हैं कटिबद्ध हैं जाने के लिए, और जा कर के स्वामी जी का विशेष संदेश रहेगा, खास करके वेद के ऊपर और सत्यार प्रकाश के ऊपर, क्योंकि आने वाले महीना जो है जून का महीना, ये सत्यार प्रकाश प्रचार मास है, उसमें भी स्वामी जी रहेंगे, उनका विशेष संदेश रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सुनील जी और भाई बहन लोग, जिस जानला जा कि वक्त बहुत बलवान है। वक्त के आगे जुनबा बहुत बड़ा बड़ा महारथी भी गिर जाला। और समय के पालन करते हुए अंत में स्वामी जी से पूछब जा कि मॉरिशस जनता खातिर कौन संदेश बा तोहर हृदय में। मैं मॉरिशस की सारी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी दिनचर्या सुधारें, प्रातःकाल थोड़ा उठ जाया करें, भगवान का स्मरण करें, संध्या करें, हवन किया करें और परोपकार में भी थोड़ा थोड़ा अपना समय लगाते जाएं, तो जीवन में सुख शांति आपके बढ़ती चली जाएगी। केवल अपने लिए ही सोचते रहेंगे तो जो सुख शांति ऋषि मुनियों ने बतलाई है वो नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत भाई धन्यवाद स्वामी जी। और अंत में एक छोटा सा संदेश हम ब्रह्मचारी जी से सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत प्रभावित हुए हैं उनके बोलने के तरीके से, क्योंकि ये बहुत जवान हैं, 18 साल के हैं और मॉरिशस में बहुत नौजवान इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जवानों के नाम आप एक छोटा सा संदेश दें। मेरा यही संदेश रहेगा कि जैसे ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो हम उन ऋषि दयानंद के इन 10 धर्म के लक्षणों का पालन अवश्य करें, और अगर 10 लक्षणों का पालन नहीं कर पाए हम, तो एक लक्षण का पालन तो अवश्य करें कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारी जो आत्मा कहती है वहीं हम सबके प्रति व्यवहार करें, क्योंकि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में भी लिख दिया है कि सबके प्रति हम जैसा हमारे प्रति व्यवहार करें वह वैसा ही हम सबके प्रति व्यवहार करें। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि धर्म का पालन करते हुए धर्म में अग्रसित होना प्रारंभ करें। तो चलिए अब हमने लगत आते कि जोन वेद की शिक्षा कार्यक्रम बा, जब तक ब्रह्मचारी जीवन फ़ायदा उठाओ अब जा उनकर से, और आचार्य से आग्रह करब जा कि का थला उनको आने के, और जोन वेद की शिक्षा बा वो सखी ओकर प्रचार प्रसार करे। और भाई बहन लोग साथ में भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की जितना भी सभा के सदस्य लोग हवन जा सबके धन्यवाद देवत है जा। और आप लोग साथ में भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। लेकिन कार्यक्रम के समाप्ति करब जा एगो प्रार्थना के साथ। साथ में भैया धन्यवाद, नमस्ते। हम ये भी बता देवत हैं कि विशेष रूप से मॉरिशस आर्यवेद पहचानी सभा के साथ साथ आर्य सभा भी बा और गहलोत राजपूत सभा बा, और इस सब संस्थाओं में स्वामी जी के जोन बा ओकर प्रवेश होई, मतलब कि हौजो परी बराबर रूप से ओकर अर्थात प्रवचन सब चली। आर्य लोग खातिर हाँ, स्वामी जी जोन बा बिल्कुल, अपन प्रचार प्रसार बिल्कुल। करियन। तो चला कार्यक्रम के समाप्ति करब जा एगो प्रार्थना के साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।